Hello guys, welcome you all to the MBBS Twin Tales. This is Dr. Saurabh Singh and in this video हम आपके लिए लेकर आए हैं MBBS एडमिशन डे एट ASMC बिजनौर का ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस। कैसा रहा पूरा दिन, कैसा रहा ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस, आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक और एंड तक जरूर देखें और इससे आपको ये भी पता चलेगा व्हाट इज़ द ज्वाइनिंग प्रोसीजर एंड व्हाट हैपन्स एट द डे ऑफ admission of MBBS at ASMC Bijnor. So please watch the full video and like, subscribe and share and hit the bell icon to never miss an update. एडमिशन डे का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा था कि आपको मैं स्टार्टिंग से अगर बयां करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक दिन पहले हम अपने गोंडा सिटी से लखनऊ के लिए निकलते हैं बाई बस, और बाई बस फिर हमारी लखनऊ टू चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से हम बिजनौर सुबह 9 या 9:30 के करीब पहुंचते हैं। और जब हम लोग बिजनौर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो हमारे सामने एक व्यक्ति आता है जो बेसिकली कहता है, वो रिक्शे वाले भैया थे, वो कह रहे थे कि मतलब बिजनौर मेडिकल कॉलेज चल। तो मैंने कहा हाँ बिजनौर मेडिकल कॉलेज चलना है। तो उन्होंने कहा चलिए मैं ले चलता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि पहले कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो पहले हमने कुछ नाश्ता किया वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ही में। उसके बाद हमने उनके रिक्शा के थ्रू, जो कि ई रिक्शा था बेसिकली, हम लोग बिजनौर मेडिकल कॉलेज की तरफ निकल गए। अब हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे कि एडमिशन की प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगी, बिजनौर मेडिकल कॉलेज के अंदर कि हॉस्पिटल जो कि बिजनौर मेडिकल कॉलेज का जो सिटी में है उसके अंदर ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो हम लोग आधे रास्ते जब पहुँच गए तो मैंने एक चलते हुए भैया से रैंडमली सवाल पूछ लिया कि एडमिशन वहीं तो होता है कि कहीं और होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, एडमिशन वहाँ तो नहीं होता है। तो हम लोग वहीं रुक गए। फिर कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स पे कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि जो MBBS के एडमिशन हो रहे हैं वो हॉस्पिटल बिल्डिंग में, सिविल हॉस्पिटल में बिजनौर मेडिकल कॉलेज के, और वो भी वुमेन हॉस्पिटल ब्लॉक में हो रहे हैं। तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पर देखते हैं कि पहले हमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड से, कुछ वहाँ पे जो ASMC में पोस्टेड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनसे पूछा कि सर एडमिशन कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बताया तो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसमें सेकंड फ्लोर पर एडमिशन चल रहे हैं कम्युनिटी हॉल में, वहाँ पर जाकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो अप्रॉक्स 10:30 to 11 के करीब हम एडमिशन हॉल पहुँच गए थे। वहाँ से हमने अपने एडमिशन फॉर्म्स कलेक्ट कर लिए और जो कुछ नोटरीज एफिडेविट्स बनने थे उनका प्रोटोटाइप ले लिया। लेकिन इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति पहले एडमिशन कराने जा रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके जाए, जिससे वहाँ पे टाइम कम लगे। जैसे मैंने ASMC बिजनौर की साइड से पहले ही एडमिशन फॉर्म और उससे रिलेटेड जितने भी नोटरीज और एफिडेविट्स थे वो बनवा कर मैं लेकर गया था। वहाँ पर पहुँचे हम, वहाँ पर उन्होंने हमें एक फोल्डर प्रोवाइड किया बेसिकली, उसमें अपना नेम, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, आप स्टेट कोटा से हैं, कहाँ से हैं, तो सब लिखकर, अगर आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है तो उसमें मैंने लिखकर उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस दो फोटोकॉपी ऑफ ईच अटैच करना था विद सिग्नेचर। तो इसके लिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। और वहाँ पर एक नियम ये था कि आप सिर्फ स्टूडेंट ही वहाँ पर बैठ सकता था, पेरेंट्स को या उसके साथ जो जैसे मेरा ब्रदर था वो भी, उन सबको बाहर बैठाया गया था। तो उन्होंने पहले मुझे फोल्डर प्रोवाइड किया। फोल्डर प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज अरेंज कीजिए। उससे पहले उन्होंने एक फॉर्म दिया था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने का, उसी एडमिशन फॉर्म में रहता है। उसमें कई डिपार्टमेंट थे, जैसे पहला डिपार्टमेंट की चेस्ट एक्सरे होना था, उसमें आई विजन टेस्ट होना था। एक मैम थी, उन्होंने मेरा विजन टेस्ट किया, मुझसे लेटर्स रीड करवाए कई वेरियस फॉन्ट्स के, स्मॉल और बिग। उसके बाद मेरा मतलब ट्रेसिंग करनी थी कुछ लेटर्स की, कुछ कलर्स की एक पेज पर कि मुझे कलर्स विजिबल हैं कि नहीं। कई मेरे ENT डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और मेडिसिन जर्नल सर्जरी, कई सारे डॉक्टर्स ने मुझे मिलकर वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया। उसके बाद मैं चेस्ट एक्सरे कराने के लिए दूसरे ब्लॉक में चला गया। वहाँ पर एक वारदात और हुई मेरे साथ। एक बीच में आप कह सकते हैं दलाल कह सकते हैं, वो मुझे मिले। उनका कि आप मुझे अगर 100 रुपये देंगे तो मैं आपको जल्दी करा दूंगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, सबका वो साथी में करा रहे थे। तब भी मैंने उन्हें 100 रुपये दिए और मेरा काम हो गया। तो वहाँ पर जब हम बैठे थे तो मैंने जब चेस्ट एक्सरे करा लिया, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि मेरा ट्विन ब्रदर सचिन भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने हम दोनों को ही बुला लिया और हम दोनों को चेयर दे दी, प्रोवाइड की कि आप दोनों ही बैठिए यहाँ पर और बताइए। तो हमारे मतलब ऐसे पास्ट के बारे में पूछने लगे, कहाँ से आप रहने वाले हैं, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगे। हम लोगों ने सब बताया। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों ही तो एडमिशन वहाँ नहीं ले रहे हैं, वरना हंसकर उन्होंने कहा, वरना मुझे डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होगी। फिर उन्होंने मुझे एक हाथ पर मेरे एक स्टार मार्क दिया जिससे कि मैं आपको पहचान सकूँ। ऐसे ही उन्होंने रैंडम फनी वे में उन्होंने ऐसा सब किया। फिर मेरे मतलब 3 राउंड्स ऑफ उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। फर्स्ट राउंड में एक सर थे MBBS MS, तो उन्होंने मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया आराम से, उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। उसके बाद एक मैम थी बेसिकली एडमिशन सेल में, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया। उसमें कुछ एरर आ रहे थे मेरे डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लैक कर रहे थे। पहला
कि मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप नहीं थी, दूसरा मेरे पास पेमेंट रिसिप्ट नहीं थी। तो कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने बाहर से अरेंज किए और प्रिंट आउट्स निकलवा कर मेरे पापा दूर दूर तक गए, उससे प्रिंट आउट लेकर आए, फिर मैंने उसको अरेंज किया। उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी, एक पोस्ट कार्ड लगाना था, उसमें 5 रुपीज़ स्टैम्प ऑन ईच एनवेलप, तो वो भी नहीं मिल रहे थे। मेरे पापा फिर पोस्ट ऑफिस गए, उसको लेकर आए, फिर उसको हम लोग लगाया। ये सब प्रोसेस में लगभग ज़्यादा टाइम हमारा लग गया, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल से सारे बिल्डिंग दूर दूर थी, पोस्ट ऑफिस, कचहरी, ये सारी चीज़ें दूर थी। तो जब सब हो गया, उसके बाद में जब फाइनल एक सर के पास गया जिन्होंने लास्ट राउंड ऑफ वेरिफिकेशन करना था, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस अरेंज किया। फिर एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास स्टेट रैंक नहीं थी नीट की, यूपी नीट की स्टेट रैंक। तो मैंने अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड की, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था, बेसिकली रूम में था, नेटवर्क नहीं था। तो मैंने बाहर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड की, उसमें अपना नेम, एडमिशन रैंक और ये सब निकाल कर उसमें फिलअप किया। तो मेरा फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर गया मैं, इसमें 2 कॉपीज़ विद सिग्नेचर मैंने अटैच किया, फिर सबको एक फोल्डर में किया, जो मुझे फोल्डर इनिशियल अलॉट हुआ था, और मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चला गया, बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट में। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को और जितना भी ज्वाइनिंग था, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया साइट पर, और मुझे एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया, बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर, जो कि एक फिजिकल कॉपी मेरे पास आ गई, एक उन्होंने रख लिया। और बेसिकली ये नोडल ऑफिसर करता है, और एट अराउंड 4 PM ये सारी चीज़ें हुई और मुझे वहाँ से रिलीव कर दिया गया। फिर मैं, मेरे भाई और पापा सब लोग बाहर निकलते हैं वहाँ से, और कुछ फ़ोटोशूट, कुछ वीडियोस लेने के बाद और परिवार वालों से बात करने के बाद हम बेसिकली लंच हमने दिन भर किया नहीं था, पानी पिया नहीं था, तो हम पहले कुछ नाश्ता चाय पानी करने जाते हैं। तो पहले हमने बाहर कुछ चाय नाश्ता किया, उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि 4 o'clock हो गया था। एट 5:30 मतलब ASM से बिजनौर का कैंपस ऑफ हो जाता है, तो इसलिए हमें पहले सिटी से 10 to 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ा ASM से बिजनौर के कैंपस में। वहाँ से हमने अंदर एंट्री अलाउ नहीं थी, लेकिन हमने बाहर से कैंपस का एक रफली टूर लिया, और उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। और फिर हमने रात 12 बजे की ट्रेन के पहले स्टेशन के बाहर ही डिनर किया एक एट अ रेस्टोरेंट। उसके बाद हम 6 घंटा वेटिंग हुआ, उसके बाद हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और हम वापस अपने सिटी लखनऊ, फिर वहाँ से गोंडा आ गए।